यहाँ हम सभी औरतें शराब की दुकान के बंद करवाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कलेक्टर पास महोदय के पास गए थे। उनके आदेश से 26 तारीख को मतदान होगा, जिसमें 51% मतदान देने पर शराब की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। उसी के लिए हम प्रचार कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। कोटपूतली के कांसली गांव में शराबबंदी को लेकर ग्रामीण व महिला व बच्चे एकजुट होकर ठेका बंद कराने के लिए 26 फरवरी को मतदान किया जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से की जा रही है। प्रशासन कर्मचारियों व अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर मतदान प्रक्रिया को पूरा करवाएगा, जिसको लेकर मतदान में पंचायत के अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के लिए प्रशासन ने ग्राम पंचायत परिक्षेत्र के हर वार्ड में जाकर लोगों को मतदान में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने के लिए जागरूक करने का अभियान चलाया है। इस मुहिम में स्थानीय महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पंचायत में शराब के ठेके के कारण युवा पीढ़ी नशे की लत में पड़ रही है, जिससे ग्रामीण चिंतित है। ऐसे में उन्होंने ठेके को बंद कराने के लिए प्रशासन से मांग की थी, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने शराब की दुकान बंद कराने के लिए अधिकतम लोगों की राय जानने के लिए 26 फरवरी को चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। अब 26 फरवरी को मतदान होगा। इसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि मतदान के प्रति महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। इसको लेकर महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग गांव में घूम घूम कर लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रही है और उन्हें मतदान में हिस्सा लेने की अपील कर रही है। साथ ही गांव में ई रिक्शा के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। सर, ये सारी जो प्रक्रिया आपने देखी है, महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं, आपने उनके हाथ में लाल पेपर देखा, ये बैलेट पेपर का एक सैंपल पेपर है। जो बैलेट पेपर हमें, आपको बता दूं मैं कि हमने शुरुआत की थी 2.5 साल पहले। सारे गांव ने मिलकर, महिलाओं ने, पुरुषों ने, बच्चों ने इस शराब की बिक्री को यहाँ बंद करवाने के लिए, और ऐसा कहूँ तो शराब मुक्त गांव बनाने के लिए, इस पंचायत को शराब मुक्त बनाने के लिए हमने एक मुहिम चलाई थी, जिसमें संपूर्ण गांव का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उस प्रक्रिया से 2.5 साल से हम गुजरते हुए पंचायत स्तर से लेकर कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय तक गए। उन्होंने कानूनन सारी प्रक्रिया की और उस तहत उन्होंने हमें 26 तारीख के लिए एक आदेश पारित किया, जिसमें संपूर्ण पंचायत का एक मतदान होगा। उस मतदान प्रक्रिया में हमें शराबबंदी के पक्ष में 51% यानी 51% वोटिंग लाना जरूरी, अनिवार्य है। अगर हम 51% पहुँच जाते हैं तो हमारी पंचायत से शराब जैसी ये महाबीमारी सदा सदा के लिए बंद हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो चुनाव है, यह कोटपूतली बहरोड जिले का पहला चुनाव होगा शराब मुक्ति को लेकर। अगर हम विजयी होते हैं, सभी ग्रामवासी जिस जोर शोर से लगे हैं, और जिन महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, ये महिलाएं 2.5 साल से इसी काम में लगी हुई हैं। लोकसभा चुनावों में और इन चुनाव में थोड़ा सा फ़र्क है। प्रोसीजर वही होगा, कानूनी प्रक्रिया वही होगी, रिटर्निंग ऑफिसर वही होंगे, सेम उसी तरीके से काम होगा। लेकिन थोड़ा फ़र्क है कि वहाँ आपको पार्टियाँबाजी होती हैं, कैंडिडेट होता है। यहाँ कोई पार्टी नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 ही पक्ष है, शराबबंदी को लेकर या नहीं लेकर। तो यहाँ जो लोग एकत्रित हुए बंद करने के पक्ष में हैं। थाने में जो हमारा सरून थाना पड़ता है, जिसके अंतर्गत ये ग्राम पंचायत कांसली आती है, वहाँ पे उनको आदेश दिया है, बाकायदा पूर्ण सुरक्षा होगी, निष्पक्ष प्रशासन की तरफ से चुनाव होगा और निष्पक्ष ही ग्रामवासियों की तरफ से सहयोग होगा। जैसा कि विश्व विदित है, शराब ने आज तक कभी किसी का भला नहीं किया है। ये महामारी हमारे गांव में पहले नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ बाहर के माहौल से मानिए या किसी भी माहौल से मानिए, हमारे गांव में आ गई। उसके कारण पिछले गत कुछ वर्षों से माहौल इतना ख़राब हो गया कि यहाँ छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इसके आदी हो गए। साथ ही उनका मानसिक संतुलन खराब होने लगा, परिवार को आर्थिक जो हानि होती है ना, वो होने लगी, जिससे लोगों की इकोनॉमिक पर, उनकी जेब पर खर्च बढ़ गया। इस वजह से, और साथ ही मैं कहूँ तो यहाँ तो जो शादीशुदा महिलाएं हैं और जिनके आदमी शराब पीते हैं, उन पर अत्याचार करने लगे, क्योंकि शराब ने उनकी बुद्धि तो ख़राब कर दी है। इस वजह से माहौल इतना दूषित हो गया कि आप दिन में भी यहाँ नहीं चल पाते थे। कोटपूतली जिले के नवनियुक्त बीसीएमओ ने कांसली गांव स्थित आरोग्य सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र में एक चिकित्साकर्मी अनुपस्थित मिला। इस पर बीसीएमओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस दौरान बीसीएमओ ने केंद्र में साफ सफाई, मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने समेत आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कई केंद्रों पर स्टाफ की कमी है, शीघ्र ही स्टाफ की कमी दूर करवाई जाएगी। साथ ही कई केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारियों को भिजवाया जाएगा। मैंने जैसे कि जो सरकार की औचक निरीक्षण वाली स्कीम चल रही है उसको लेकर मैंने औचक निरीक्षण किया। ये कांसली सब सेंटर है। इसका औचक निरीक्षण पे मुझे पाया गया कि यहाँ एक CHO एब्सेंट है, जिस पे मैंने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एवं साथ में मैंने ये भी देखा कि यहाँ व्यवस्थाएं काफ़ी ठीक हैं और जो कमी है उनको सुधारने के निर्देश दिए। हमने इस पे CMHO डॉक्टर निर्मल जैन से बात की है कल ही इस मैटर पे। तो जितनी भी CSC और PSC हैं उनमें सभी में कैमरे लगे हुए हैं और इंटरनेट की व्यवस्था है, इंटरनेट की व्यवस्था उसमें है। तो हमने सभी के सर्विलांस BCMO और CMHO ऑफिस में लेके उन्हीं को मॉनिटर करने का प्लान बनाया है। साथ में हम हर PSC CSC सब सेंटर सभी का औचक निरीक्षण करेंगे और वहाँ की कमियों को सुधारने के पर्पज़ से हम औचक निरीक्षण कर रहे हैं। तो ये हमारी आगे की कार्रवाई रहेगी। इवनिंग में एक तो यहाँ स्टाफ की काफ़ी कमी है, पूरे एरिया में काफ़ी स्टाफ की कमी है, लेकिन जहाँ स्टाफ अवेलेबल है वहाँ का सभी का रोस्टर मंगवाया जाएगा और ये उनको पाबंद किया जाएगा कि वो इवनिंग में भी किसी भी मरीज़ को समस्या का सामना ना करना पड़े। सभी लोग समय पे ड्यूटी आएँ, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जो सरकार की मंशा है उस पे ताकि हम सरकार की मंशा पे खरा उतर सकें। बस अब किस तरीके से आपके पास सामने जो समस्या आई है, आपको जो निकासी नहीं निकाली जा रही थी, क्या समस्या रही थी? ये बैठने नहीं दे रहे थे और क्या नाम है, पुलिस प्रशासन और भीम आर्मी की वजह से इनकी सहायता से, दोनों की सहायता से बैठ के कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई, बढ़िया। तो जो सूचना आ रही थी कि मंदिर का जो सूचना आ रही थी, मंदिर का ताला नहीं तोड़ने दे रहे थे, तो खोल ही नहीं रहे थे तोड़। फिर बाद में पुलिस प्रशासन ने तोड़ के फिर क्या हो रहा था? मंदिर को ताला लगा दिया था क्या? मन्नतें नहीं मानी? थोड़ी देर पहले तो खुला था, थोड़ी देर बाद लोग लगा दिया उन्होंने। फिर हम पुलिस प्रशासन ने पुलिस प्रशासन को पहले भी सूचना दी गई थी क्या? हाँ। क्या गांव में जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहली बार निकासी निकाली जा रही है घोड़ी पे? पहले भी घोड़ी आई थी गांव में, लड़की की शादी थी, उसमें घोड़ी को वापस करवा दिया। आप किस कोई विशेष रूप से विशेष जाति के लोग पे बात करें या फिर कोई विशेष जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं? कोई नामजद रिपोर्ट दी है जिस तरीके से आपने बात किया था? नाम दे रखे हैं जिसके भी है, जो ऑब्जेक्शन उठा रहे थे सभी के। एक पहले से प्रार्थना पत्र दिया गया था कि 24 तारीख को शादी है लड़के की, दूसरे गांव में कहीं बारात जानी है, उसकी घोड़ी पे निकासी वगैरह उसके कार्यक्रम होना है। तो उसके आधार पर हम लोग पुलिस के साथ में प्रशासन भी यहाँ उपस्थित हुआ, गांव वालों से समझाइश की और उसको शांतिपूर्वक गांव वालों के सहयोग से संपादित कर दी। लेकिन यहाँ सूचना मिल रही है कि एक मंदिर में मत्था टेकने के ऊपर लेकर थोड़ा सा हल्का फुल्का विवाद भी हुआ है, ताला तोड़ने की बात सामने आ रही है, क्या बातें हैं इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसमें पूजा कराई गई है, जहाँ उन्होंने कहा उस मंदिर में पूजा कराई गई है, उसके फ़ोटो भी हम आपको दे देंगे।
गांव वालों ने पूरा सहयोग किया है, कोई ऐसी विवाद की स्थिति नहीं है। क्या इसका तो अभी आगे की जो देखें तो रूपरेखा जो राजपूत समाज के जो देखें तो दूसरी जो समाज की बातें कर रही हैं कि वहाँ पे जो मंदिर में ताला तोड़ने के बावजूद प्रशासन के सामने चोरी की आरोप लगा रहे हैं दूसरे पक्ष के ऊपर, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, जो भी यहाँ हुआ है सारा कार्यक्रम सारे जो समाज है पूरे गाँववासी हैं उनकी सहमति से ही हुआ है। नहीं।